मेरा वैम्पायर दोस्त 2023 की वोंग फेई की नवीनतम फैंटेसी एडवेंचर फिल्म। यह कहानी एक लड़के की है जो अपने परिवार से मिलने घर लौटता है और अपने दादा के खेत में छिपे एक रहस्यमयी जीव से मिलता है। इसके बाद दोनों एक अविस्मरणीय रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं। कहानी की शुरुआत 1996 मेक्सिको के सेंट जेवियर पहाड़ों में एक वैज्ञानिक दल एक पौराणिक वैम्पायर जीव की खोज में जुटा है। यह जीव बकरियों का खून पीकर जीवित रहता है, लेकिन इसकी रक्त की विशेषताएं घाव भरने में मदद करती है। इसकी वजह से कई लालची व्यापारी इसे पकड़ने की फिराक में हैं। अंततः शिकारी एक गुफा में आराम कर रहे एक छोटे बच्चे को खोज लेते हैं। जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक वयस्क मादा जीव अचानक प्रकट होती है और शिकारी को गिरा देती है। वह अपने बच्चे को मुंह में पकड़कर तेजी से भागती है, लेकिन शिकारी उसका पीछा करते हैं। भागने के दौरान उसकी पीठ पर एक फ्लेयर गन का वार होता है, जिससे उसके पंख जल जाते हैं और वह ठीक से उड़ नहीं पाती। वह किसी तरह अपने बच्चे को लेकर जंगल में छिप जाती है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार 1988 मॉडल की फॉक्सवैगन बीटल उसे टक्कर मार देती है। हालांकि उसकी मजबूत काया उसे गंभीर चोट से बचा लेती है। घायल अवस्था में वह अपने बच्चे को लेकर एक खेत के पास झाड़ियों में छिप जाती है। नई दोस्ती की शुरुआत कुछ दिनों बाद एक लड़का एलेक्स अपने दादा से मिलने गांव आता है। उसे संगीत बहुत पसंद है और वह जब अपनी धुनों में खोया होता है तो यह रहस्यमयी जीव, जिसे अब छुपा कहा जाता है, उसके पास आ जाता है। शुरुआत में एलेक्स उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन जब वह मसालेदार सॉसेज नहीं खा पाता तो एलेक्स को एहसास होता है कि उसे अलग तरह का खाना पसंद है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। जब रात में तूफान आता है तो डर के मारे छुपा एलेक्स के पास आकर दुबक जाता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। खतरा बढ़ता है। एलेक्स के चचेरे भाई और बहन को भी इस अजीब जीव के बारे में पता चल जाता है। वे उसे गोद लेने का फैसला करते हैं और उसका नाम छुपा रख देते हैं। उनके दादा भी इसे अपनाने का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदाजा हो चुका था कि यह अकेला और बेसहारा है। लेकिन तभी शिकारी, जिन्होंने छुपा को पकड़ने की ठानी थी, खेत तक पहुंच जाते हैं। वे दादा से घर की तलाशी लेने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन दादा, जो कि एक समय में प्रसिद्ध रेसलर थे, उन्हें बाहर खदेड़ देते हैं। छुपा की उड़ान एलेक्स और उसके भाई बहन छुपा को उड़ने का प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं ताकि वह खुद को बचा सके। छुपा प्रयास करता है, लेकिन उसके घायल पंख उसे ज्यादा देर तक हवा में टिकने नहीं देते। इस बीच दादा एलेक्स को जीवन का असली सबक सिखाने के लिए उसे कुश्ती में चुनौती देते हैं। हालांकि एलेक्स कमजोर पड़ता है, लेकिन अपने भीतर की हिम्मत जुटाकर दादा को रिंग से बाहर गिरा देता है। इससे दादा की पुरानी चोटें फिर से उभर आती हैं और उनकी याददाश्त भी प्रभावित होती है। शिकारी का हमला। रात में शिकारी चोरी छिपे आते हैं और छुपा को बेहोश कर अगवा कर लेते हैं। इलेक्स अपने दादा को जगाकर झूठ बोलता है कि शिकारी वही हैं जिनसे उनकी पुरानी दुश्मनी थी। इससे गुस्से में दादा एक ताकतवर वार कर शिकारी को गिरा देते हैं। वे तुरंत उनकी गाड़ी छीनकर छुपा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। छुपा की मां की गंध पाकर वे पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं। जब वे छुपा को उसकी मां से मिलवाने वाले होते हैं तो शिकारी फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन तभी तीन वयस्क छुपा जीव प्रकट होते हैं और शिकारी की गाड़ी को घेर लेते हैं। शिकारी, जो अब बुरी तरह फंस चुके हैं, छुपा को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादा उन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं और कुश्ती के दांव से उन्हें बेहोश कर देते हैं। खुशहाल अंत। आखिरकार छुपा अपनी मां के पास लौट जाता है। एलेक्स भी इस पूरी यात्रा से बदल जाता है। अब वह अपने पिता की यादों से बाहर आकर परिवार के साथ समय बिताने का महत्व समझ जाता है। जब वह घर लौटने वाला होता है तो छुपा खिड़की के पास आकर उसे अलविदा कहता है, यह वादा करते हुए कि वे फिर मिलेंगे।